बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपनी एक नई इंग्लिश की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, फ्रेज़ल वर्ब वोकेबलरी। अब ये जो फ्रेज़ल वर्ब वोकेबलरी है, इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, यानी उर्दू टू इंग्लिश में होगी, इंग्लिश टू उर्दू में होगी। इसमें इसके फ्रेज़ल वर्ब के सिनोनिम्स होंगे, फ्रेज़ल वर्ब के एंटोनिम्स होंगे और इनके सेंटेंसेस होंगे और इनके डिफरेंट मीनिंग्स होंगे। अब ये सारी की सारी जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अलावा भी होंगी और उसकी एक्सरसाइज, क्विज़ेस, एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ होगा। तो ये जो है ना, वो आज की जो सीरीज़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप जस्ट सिर्फ आज की सीरीज़ को पहला नंबर जो है वो उर्दू टू इंग्लिश, यानी उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश जो है वो इसका लेसन नंबर 1 है। अब इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह इंग्लिश टू उर्दू का फॉर्मेट अलग होगा। फ्रेज़ल वर्ब के जो सिनोनिम्स होंगे उनमें फ्रेज़ल वर्ब टू फ्रेज़ल वर्ब सिनोनिम्स होंगे, फ्रेज़ल वर्ब टू इंग्लिश वर्ड सिनोनिम्स होंगे, यानी एक रेगुलर इंग्लिश के वर्ड्स और एक फ्रेज़ल वर्ब के सिनोनिम्स, और फ्रेज़ल वर्ब टू फ्रेज़ल वर्ब सिनोनिम्स। इसी तरह एंटोनिम्स, इसके सेंटेंसेस, इसके फ्रेज़ल वर्ब जो कि एक फ्रेज़ल वर्ब के कई मीनिंग निकल सकते हैं। तो उस लिहाज से जो है वो आप सपोज़ देखें, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है कि हवाई जहाज़ का उड़ना। टेक ऑफ का मतलब किसी चीज़ का उतारना भी होता है। तो यानी एक फ्रेज़ल वर्ब जो है टेक ऑफ। अब ये फ्रेज़ल वर्ब जो है वो बनता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब या पार्टिकल से। तो मीनिंग इनका डिफरेंट होगा। टेक ऑफ, अब टेक ऑफ को इसका मीनिंग निकालें तो कभी भी नहीं निकलेगा कि जहाज़ का उड़ना या तो इस तरह ये जो है, इसको 3-4 जब आप लेक्चर पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि बेसिकली ये फ्रेज़ल वर्ब होते क्या हैं, इनकी वोकेबलरी को याद करने का तरीका क्या है, और ये सारी की सारी चीज़ें। आज का जो फॉर्मेट है उसको आप पहले देख लेते हैं। सपोज़ जी पहला फॉर्मेट ये है तकसीम करना। अब तकसीम करना, डिवाइड, टू डिवाइड समथिंग, लेकिन हमने फ्रेज़ल वर्ब की जो है की कैटेगरीज में समझना है। मसलन मैं अगर आपको 3 के हिंट देता हूँ कि पहला नंबर पे है गिव इन, गिव इन, नेक्स्ट है जी गिव अवे, और नंबर 3 है टेक टू। अब इन तीनों जो फ्रेज़ल वर्ब है, गिव इन, गिव अवे, टेक टू, इनमें से कोई एक ठीक है। अब चूँकि फ्रेज़ल वर्ब आपको सिखाना है तो उसकी वोकेबलरी, उसके डिफरेंट सिनेरियोज़ जो हैं वो सारे के सारे, क्योंकि ये सारे के सारे इम्तिहानात में भी आते हैं, पेपर में जो है वो सिलेबस में भी हैं, तो उनको इस तरीके से याद किया जाए कि ये भूले ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होंगी, यानी समझ लें कि जिस तरह एक आपका इंग्लिश का एक कोई लफ्ज़ है फुजिटिव, इश्तिहारी, मफरूर, तो उसको भी तो हम याद करते हैं ना। तो इसको भी याद करने के टिप्स हैं, पिक्चर के थ्रू भी है, टेक्स्ट के थ्रू भी है, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी है, यानी डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स भी इसमें समझाई जाएंगी। तो मकसद क्या है कि हमें फ्रेज़ल वर्ब आना, चाहे वो क्विज़ की शक्ल में पढ़ें, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में पढ़ें, चाहे वो उसको कोई एमसीक्यूज़, कोई पेपर की में कि कोई इम्तिहान लेने के में कि भाई मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा, यानी जो भी प्रैक्टिस करवाई जाए उसका मतलब क्या होगा, फ्रेज़ल वर्ब आना, बस इतना सा काम है। तो तकसीम करना किसी चीज़ को, गिव इन, गिव अवे, टेक टू, तो इसको जो है वो गिव अवे होगा तकसीम करना, यानी कोई चीज़ मुफ्त तकसीम कर देना, मुफ्त दे देना, किसी को इस नज़र से देना कि वापस ना लेना, उसको भी है। इनाम भी तो आप ना लेने की जो है वो नीयत से देते हैं, तो वो भी तकसीम करना, इनाम देना भी हो सकता है। यानी इसमें आपको थोड़ा सा जो ब्रॉड माइंडेड हो के चलना पड़ेगा कि आपको किसी चीज़ को जैसे जैसे आप, ये मेरा ख्याल ये है कि आप 3 से 4 लेक्चर में आप यूज़ टू हो जाएंगे। तो पहला हुआ जी तकसीम करना, गिव अवे, तकसीम करना।
इसी तरह आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जी किसी को बुलाना। किसी को बुलाना यानी आप किसी को बुला सकते हैं, डॉक्टर को बुला सकते हैं, किसी जो एक्सपर्ट बंदा है बुला सकते हैं, यानी किसी को किसी काम के लिए बुलाना भी तो हो सकता है ना। तो इसको जितने ब्रॉड माइंडेड में होगे देखेंगे उतना ये चीज़ आपको ज़्यादा में समझ में आएगी। अब किसी को बुलाना की जो है वो फ्रेजल वर्ब की फिर हिंट्स में देता हूँ। सेंड फॉर, नेक्स्ट है जी कॉल ऑफ, नेक्स्ट है सी ऑफ। अब यहाँ पे जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि इससे जो पहले वाले था जिसमें आपने जो है वो पढ़ा था उसमें मैंने 3 हिंट्स दिए थे, यहाँ पे भी 3 हिंट्स दिए जाएंगे। उनको जब बार बार आप चीज़ देखेंगे, देखें कोई चीज़ को आप चीज़ को बार बार देखते हैं ना तो वो फिर आप उसके ज़हन के मुताबिक एडजस्ट होना शुरू हो जाती है। सेंड फॉर, कॉल ऑफ, सी ऑफ। अब जैसे जैसे आप ये चीज़ें पढ़ते जाएंगे आपको तो आता जाएगा कि सपोज़ मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ इस नज़र से जैसे हमने कुछ 3-4 लेक्चर पढ़ लिए हुए हैं। अच्छा जी, सेंड फॉर का तो मुझे समझ नहीं आ रही। कॉल ऑफ का मतलब तो होता है किसी चीज़ का मुलतवी करना, कॉल ऑफ का। या सी ऑफ का मतलब होता है वो तो किसी फ्रेंड को सपोज सी ऑफ करना चाहते हैं, अलविदा करने जाते हैं, तो फिर आपका जो शक है सीधा सीधा किस पे जाएगा, सेंड फॉर पे। सेंड फॉर यानी किसी को बुलाना। अब जब इसके सेंटेंस पढ़ेंगे इसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ से इसको आप जब इस चीज़ों को चेक करेंगे तो आपको ये फ्रेजल वर्ब पॉसिबल ही नहीं है कि ना आए। नेक्स्ट है जी नंबर 3 पे। शुरू में हम जो है ना वो इसको ज़रा आहिस्ता से समझेंगे। नेक्स्ट है जी किसी ख़ास मकसद के लिए कुछ महफूज करना। किसी ख़ास मकसद के लिए कुछ महफूज करना। पहले इस चीज़ को मतलब को समझ लें। किसी चीज़ को महफूज करना, महफूज कर लिया तो उसको फ्यूचर यूज़ करना है, यानी महफूज कर रहे हैं मीन कि अब अभी मैंने यूज़ नहीं करना। पैसे भी हो सकते हैं, कोई टाइम भी हो सकता है कि भाई मैंने ये छुट्टियां महफूज कर ली, मैंने कोई ये पैसे महफूज कर लिए। किस मकसद के लिए, आने वाले दिनों के लिए। अब ख़ास मकसद क्या हो सकता है, मसलन मैंने पैसे सेव कर रहा हूँ मोबाइल के लिए, पैसे सेव कर रहा हूँ नए घर के लिए, पैसे सेव कर रहा हूँ कोई अच्छा सा डिनर करने के लिए। यानी ख़ास मकसद के लिए कुछ महफूज करना। कुछ महफूज करना वो पैसा भी हो सकता है, वो वक़्त भी हो सकता है, वो कुछ और भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने ये नहीं कहा कि मकसद कौन सा है, किस चीज़ को लेने के लिए कुछ महफूज करना है, किस चीज़ को महफूज करना है वो भी बात नहीं की। तो ये ब्रॉड माइंडेड में हो गया। तो जब ये चीज़ आएगी तो फिर पहली टिप आप ज़हन में रख लें कि जितना आप ब्रॉड माइंडेड होगे उस टेक्स्ट को, कंटेक्स्ट को लेंगे, आपको वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा समझ में अच्छी आएगी। अब इसके जो हैं वो 3 देख लेते हैं जी कि 3 पॉसिबल फ्रेजल वर्ब कौन से हो सकते हैं। होल्ड अप, नेक्स्ट है जी पुट असाइड, और नंबर 3 पे है जी टेक आफ्टर। अब चूँकि हमारा ये पहला लेक्चर है इसमें हम जो है वो इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। होल्ड अप का मतलब जो है वो कुछ और होगा, पुट असाइड का मतलब कुछ और होगा, टेक आफ्टर का मतलब कुछ और होगा। यहाँ तक तो हमें ये पता चला। अब पुट का मतलब अगर वैसे देखें तो पुट का मतलब होता है रखना, असाइड किसी को कहते हैं कि गेट असाइड, एक तरफ हो जाएं, तो ज़्यादा मीनिंग जो है ना वो इस तरफ जा रहा है। होल्ड अप और टेक आफ्टर का मीनिंग जो है वो कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पे शुरू में इनके मीनिंग को बताया नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे तीसरे लेक्चर में हर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी साथ साथ बताता जाऊँगा ताकि आपको जो है वो प्रैक्टिस होती जाए। पहले एक चीज़ को लेक्चर को सिर्फ फॉर्मेट बताने के लिए जो है ना इसमें मैं मीनिंग नहीं लिखा रहा। तो यहाँ पे है जी कि किसी ख़ास मकसद के लिए कुछ महफूज करना जो है वो पुट असाइड का होगा। पुट असाइड यानी किसी चीज़ को, पुट असाइड यानी एक तरफ पर रख देना। नेक्स्ट है जी नंबर 4 पे। अब यहाँ पे यूज़र व्यूवर्स एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स पता होंगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेक्स्ट पता होंगे। मैं एक सपोज़ कर लेता हूँ, एक मिसाल दे लेता हूँ। मिसाल ये है
कि आपने 1000 फ्रेजल वर्ब अच्छे से समझे। हर फ्रेजल वर्ब कमो बेश 2 3 4 मतलब निकलते हैं। हमने कहा कि जी 3 मतलब निकाल लेते हैं, 5 भी निकलेंगे, लेकिन हमने औसतन कर लिया कि जी 3। तो 3000 सेंटेंस बन जाने, 3000 वोकेबलरी का इजाफा हो जाना, 3000 को किसी भी तरीके से यूज़ कर लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और वो मतलब चाहे फिर आप किसी भी तरह के इम्तिहानात दें, चाहे वो किसी भी जो है वो मुल्क में हो, क्योंकि इंग्लिश तो कॉमन है। इंग्लिश ये तो नहीं कह सकते कि जो है वो अफ़गानिस्तान में नहीं है, अफ़गानिस्तान में भी इंग्लिश है, यही इंग्लिश है, इंडिया में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है। तो ये सारे के सारे मुल्कों के व्यूवर्स के लिए एक कॉमन चीज़ हो जाएगी कि इसको आप कॉमन तरीके से समझें। कोशिश करूँगा कि जो है वो इसको लेक्चर्स को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि जो है वो जो व्यूअर्स जो है वो उर्दू और हिंदी नहीं समझते, क्योंकि उर्दू और हिंदी तो तकरीबन आलमोस्ट एक जैसी है, 19-20 के फ़र्क से हिंदी वाला बंदा उर्दू समझ जाता है और उर्दू वाला हिंदी समझ जाता है, बस बात इतनी है। लेकिन बाकियों के लिए जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स को इंग्लिश में जो है ना वो बनाऊँ, ताकि उनको भी उसी तरह ही समझ आए जिस तरह आपको समझ में आ रही है। ले जी नेक्स्ट है जी किसी जलती हुई चीज़ को बुझाना। अब पहले तो यह है कि किसी जलती हुई चीज़ को बुझाना, कौन सी चीज़ जल सकती है? आग भी जल सकती है, लाइट भी जल सकती है, ठीक है। अब उसको बुझाना, तो किसी जलती हुई चीज़ को बुझाना, जलती हुई चीज़ को बुझाना। अब जलती हुई चीज़ को 2-3 तरीके से बुझाया जा सकता है। एक यह कि जी लाइट को टर्न ऑन ऑफ कर दो, टर्न ऑफ द लाइट, लाइट को टर्न, वो ठीक है बंद कर दिया। लेकिन जलती हुई चीज़ को बुझाना किसी मकसद के लिए ये भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये याद रखें कि किसी जलती हुई चीज़ को बुझाना, इसके जो हैं वो हम 3 फ्रेजल वर्ब चेक करते हैं और फिर हम देखते हैं जी कि इसमें कौन सी है। पुल अवे, नेक्स्ट है जी पुट डाउन, और नेक्स्ट है पुट आउट। अब यहाँ पे वैसे रूटीन में देखें तो जलती हुई चीज़ को बुझाना वो तो एक आम, अगर इंग्लिश का लफ्ज़ बोलेंगे तो इसको एक्सटिंग्विश बोलेंगे। पुल अवे, पुट डाउन, पुट आउट, इन तीनों में कोई मकसद नहीं बन रहा, तो समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे इनमें से कौन सा यूज़ करें। तो फिर हम इनको जितने ज़्यादा टेंसेस पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा इसको की मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि भाई ये देखें, पुल अवे का मतलब तो होता है ये काम, पुट डाउन का मतलब तो ये ज़्यादा सहज में होगा। पुट वैसे तो यह कि सपोज पुल को छोड़ के हम पुट को दोनों को देख लें, पुट आउट और पुट डाउन। पुट का मतलब रखना होता है, पुट डाउन यानी इसको नीचे रख दो। पुट आउट, पुट का मतलब क्या है? रखना, आउट का मतलब बाहर है। तो यहाँ पे तो हमें जो है वो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब हम इसको कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, डिफरेंट कंटेक्स्ट सिनेरियो में, जैसे जैसे इसको लेक्चर बाय लेक्चर आगे चलते जाएंगे, हमें जिस तरह एक्सटिंग्विश का कोई मतलब नहीं, हमें इसके मतलब से हम गैस नहीं कर सकते कि बुझाना, लेकिन हमें एक सेंस ये भी जेन में रखना है कि ये एक वोकेबलरी है, इसको भी हमने उसी तरह ही जेन में लाना है, लेकिन उसको एक लफ्ज़ को है यहाँ पे उसको ब्रॉड माइंडेड में जेन में लाना है। तो यहाँ पे जो है वो अगर हम देखें तो पुट आउट जो है वो होगा किसी जलती हुई चीज़ को बुझाना, आग को बुझाना, कि भी जो फायर का ब्रिगेड का हमला उसने आगे आग बुझाई, ठीक है। नेक्स्ट है जी आज के एपिसोड का लास्ट सेंटेंस, लास्ट जो है फ्रेजल वर्ब, किसी को किसी के सामने नीचा दिखाना। अब पहले तो इसको मतलब समझते हैं। किसी को किसी के सामने नीचा दिखाना, किसी को यानी किसी बंदे को, किसी के सामने किसी बंदे के सामने नीचा दिखाना, यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ समझ आ रहा है कि इंसल्ट करना, ज़लील ख्वार करना, नीचा दिखाना, डिग्रेड करना, यानी उसके सामने उसको अच्छा ना दिखाना भी तो नीचे ही दिखाना हो जाएगा ना। कि एक बंदा कहेगा ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा है, और ये कहते हैं बस ये मेरा सिर्फ दोस्त ही है, तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब तो वही निकलेगा। तो पहले तो हमने ये देखा कि जी किसी को किसी के सामने नीचा दिखाना। अब हम यहाँ पे इसको
पहले फ्रेजल वर्ब देखते हैं तीनों। टेक अप, व्यूवर्स यहाँ पे फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि जब आप 2-3 लेक्चर को करेंगे और टेक अप का या ये जो नंबर 2 है पुट डाउन का, या इस तरह तीसरा जो है वो है तीसरा है जी शो ऑफ का, तो फिर मैं जब इनके मीनिंग भी साथ साथ बताता जाऊँगा, साथ साथ देखें ये चीज़ ध्यान में रख लें कि जिस चीज़ के बार बार आप मीनिंग पढ़ते जाएंगे, बार बार आप सेंटेंस पढ़ते जाएंगे, बार बार आप उसकी एक्सरसाइज, उसके डिफरेंट तरीक़ों की समझने की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो फिर एक वक्त आगे दिमाग की एक जगह पे आगे वो एक चीज़ फिक्स हो जाएगी, हाँ कि भाई टेकअप का तो मतलब ये बनता है, यहाँ पे तो किसी को नीचे दिखाने का तो टेकअप का तो मतलब बनता ही नहीं है। फिर आपके जहन में आएगा शो ऑफ का मतलब तो दिखावा होना भी हो सकता है, तो फिर पुट डाउन जो है ना वो यही हो सकता है, पुट डाउन। पुट डाउन, पुट नीचे रखना, तो किसी के सामने किसी को नीचे दिखाना, नीचे रखना, तो ये एक फिर हमने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है। पिक्चर वोकेबलरी करेंगे वो एक अलग से स्नैरी होगा, कॉमन सेंस का होगा वो एक अलग से होगा, एक चीज़ दिमाग में रखी होगी वो एक अलग से होगा, एक सेंटेंस बनाना होगा वो एक अलग से होगा, एक लफ्ज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो एक चीज़ बिल्कुल सामने आ जाती है। जिस तरह सेम इसी तरह आप शुरू से लेके अब तक अगर देखें, सपोज़ आपकी एज अगर 30 ईयर है, 40 ईयर है, 50 ईयर है, आपको कम से कम आप लिखने बैठे हैं अपने दोस्तों के जिनको आपने मिले हुए हैं, तो हज़ारों बंदों के नाम लिख सकते हैं, हज़ारों वाक़यात लिख सकते हैं। तो जब कोई चीज़ सीखनी हो, मकसद सीखनी हो, तो फिर वो ये अल्लाह का बनाया हुआ दिमाग इतना फ्लेक्सिबल है कि वो आपकी सोच से तो बहुत आगे, यानी जब इंसान 100 साल का हो जाता है तो उसका दिमाग चेक किया जाए तो पॉइंट में भी नहीं इस्तेमाल हुआ, तो बाकी सारे का सारा अभी यूज़ होने वाला होता है। लेकिन कुदरत ने एक टाइम रखा हुआ है दुनिया में जाने का, लेकिन दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इतनी है, इतनी मेमोरी है कि इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि इतनी अल्लाह ताला ने दिमाग में जो है वो मेमोरी बनाई हुई है। तो किसी को किसी के सामने नीचे दिखाना, टेकअप तो होगा नहीं, शो ऑफ दिखावा करना वो भी नहीं होगा, तो फिर पुट डाउन जो है वो ज़्यादा सूट कर रहा है। तो पुट डाउन जो है वो ज़्यादा यहाँ पे हमें सेंस दिखा रहा है कि किसी को किसी के सामने नीचा दिखाना, पुट डाउन।